Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Park. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं आपको यह फील हो रहा है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से डिटेच होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है कि क्या ये परमानेंटली हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है, कि आप सबसे अलग हो जाओगे, अकेले रह जाओगे। चलिए आज इस पे बात करते हैं। पहली चीज़, हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इस तरह का डिटैचमेंट का फेज आता है। मैं भी इसके गो थ्रू हुई हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हाँ, ये इसकी वजह होती है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो होता क्या है, आप अपनी जो भी कंडीशनिंग है, जो भी आप बचपन से सीख कर आए हैं, जो भी सोसाइटल बिलीव्स है, जो बिलीफ सिस्टम है, और जो भी कंडीशनिंग आपको मिली है स्कूल से, घर से, कॉलेज से, ठीक है, वह सारी चीज़ें आप छोड़ने लगते हो। ठीक है, अब आप उस कंडीशनिंग से बाहर निकलने लगते हो, चीज़ों को एक नए प्रोस्पेक्टिव से देखने लगते हो। ओके, और उनसे जुड़े हुए क्या कार्मिक पैटर्न्स है आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं वो सब कुछ समझने लगते हो और आप अपनी खुद की हायर सेल्फ से कनेक्ट होने लगते हो। ठीक है, तो आप खुद को एक्सप्लोर करने के लिए कई बार आप इस तरह से डिटैचमेंट फील करना शुरू करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। पहली रीज़न क्या निकली इसमें कि एक तो आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो गई, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई, जो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ अभी मैच नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए कि ये डिटैचमेंट आता है। दूसरा होता है कि अब आपकी जो कहेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने की वजह से, स्पिरिचुअल आपका इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो भी सिचुएशंस थी पहले, आपके घर वाले जिस तरह से देखते थे और समझते थे, अब आप उसको उस तरह से नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले सोचते थे कि आप विक्टिम हैं, लोग आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं, आपने आपके फैमिली मेम्बर इस तरह सोचते हो कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, इसने ऐसा किया, या वो व्यक्ति अच्छा है, उसने वैसा किया, ब्लेमिंग कर रहे हैं किसी की तरफ, या किसी भी तरह से उनके जो पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं, हमें ये चीज़ ऐसी ही करनी चाहिए, हमें वो चीज़ वैसी ही करनी चाहिए। अब आप उन बिलीव्स को क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपके अंदर से वो एक रेजिस्टेंस आ रहा है, नहीं ये जो कह रहे हैं ये यहाँ सच नहीं है, ये रीज़न इसका नहीं है। तो इस वजह से आपका देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो रहा है। जो प्रायोरिटीज़ आपको सिखाई गई थी वह आपकी चेंज हो रही है। अब आपकी प्रायोरिटी बन रही है आपका जो कार्मिक लेसन है उन्हें सीख कर क्लियर करके आगे बढ़ने की। तो ये सारा शिफ्ट होने की वजह से जो हो रहा है आपकी सोल ग्रोथ के लिए, कभी कभी थोड़े समय के लिए, अगेन डोंट वरी, ये टेम्पररी फेस होता है, आप थोड़े समय के लिए इमोशनली भी डिटैचमेंट फील कर सकते हैं फैमिली मेम्बर से, क्योंकि आप अपने आप को वहाँ से अलग देख रहे हैं, डिफरेंट देख रहे हैं, क्योंकि वह जो कह रहे हैं आप उसको रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो आपके साथ सहमत नहीं हो रहे हैं, राइट, क्योंकि उनका नज़रिया पूरा अलग है ना। चेंज आप में आ रहा है, तो इस वजह से आप थोड़े समय के लिए उनसे डिटैचमेंट फील कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आप क्या करते हो, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मतलब आप जिस फैमिली में बॉर्न किए हो, तो किसी न किसी कार्मिक लेसन को वहाँ सीखने के लिए किए हो, कुछ ना कुछ है आपका पास्ट लाइफ का लेसन जो वो लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप क्या करते हो, वहाँ से डिटैचमेंट में आके यह भी चेक करना चालू करते हो कि क्या मुझे वाकई इन लोगों को ब्लेम करने की ज़रूरत है। ठीक है, या मुझे वाकई में यहाँ पर आखिर क्यों ऐसा फील हो रहा है, इन लोगों के साथ मेरा रिलेशन क्या है। आप उस सच की खोज में निकल आते हो। ठीक है, और वो लेसन क्या सिखा रहे हैं उसको सीखने के लिए आप थोड़ी समय के लिए वहाँ से अलग हटके ऊपर उठकर वह लेसन सीखते हो, अपने आप को जगह देते हो। एक तरीके से यहाँ पे आप सेल्फ लव से जुड़ते हो और यह समझने के लिए आखिर वो लेसन क्या सिखा रहे हैं, कि मुझे उनको ब्लेम करना है या लेसन सीख कर आगे बढ़ना है। इसके लिए भी वहाँ से आप थोड़े डिटेच हो जाते हो। और जब आप लेसन सीख जाते हो ना, तो अब यहाँ पे आप को डिपेंडेंसी से भी बाहर आ जाते हो। और ये सब मैं जो कह रही हूँ, ये जो डिटैचमेंट है टेम्पररी है। अब क्या होगा, जब एक बार आपने सारे लेसन सीख लिए वहाँ के, आपको समझ में आने लग गया, या कहूँगी आपको यह करना आ गया
कि ये किस तरह से पीपल्स हमें मिरर कर रहे हैं, हमें कैसे हीलिंग करना है, एटलीस्ट आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आ गई। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक अनकंडीशनल लव में शिफ्ट होते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आपके फैमिली मेम्बर के साथ जिस तरह पहले जुड़े थे उससे ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप के साथ डीपर लेवल पे जुड़ोगे। कैसे? पहली चीज़ यहाँ पे, अब आप ये समझोगे कि उनके खुद के पैटर्न्स और साइकिल क्या है ना। आपको दिख रहा है कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर पैटर्न में है पर वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अवेयरनेस में नहीं है, तो आप वहाँ कंपैशन चुनोगे। ठीक है, आप उस पैटर्न का हिस्सा नहीं बनोगे, वहाँ हेल्दी बाउंड्रीज रखोगे, वहाँ नो बोलोगे प्यार से। इसे अनकंडीशनल लव ही कहते हैं। अब आप उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे, इसको समझ रहे हो कि वो किसी पैटर्न में है ना। तो यहाँ आपका रिश्ता उस पर्सन के साथ क्या होगा, मधुर हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे हो। एनर्जी स्पीक्स। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ अनकंडीशनल लव इसलिए भी आएगा क्योंकि आपको ये भी समझ में आ रहा है कि उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी खुद की हीलिंग करना है ना। अगेन आप वो ब्लेम गेम में नहीं जाओगे। ओके, और हमेशा कंपैशन से ही आगे बढ़ोगे। और दूसरी चीज़ एक और है यहाँ पे, आपको फॉरगिवनेस करना आ जाएगी। आप ये समझ पाओगे कि आपके इन लोगों के साथ कुछ पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं, पास्ट बर्थ के कार्मिक लेसन रहे हैं, तभी आप इनको अट्रैक्ट किए हो अपने लाइफ। तो जहाँ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है आप इजीली कर पाओगे उनसे भी, मतलब अगर उन्होंने कुछ किया है तो आप उनको माफ़ कर पाओगे। साथ ही साथ आप यह देखोगे कि आप कुछ गलत करते आ रहे थे कहीं पे, उसके लिए फिर खुद को माफ़ कर पाओगे। इवन उनसे सोल लेवल पे माफ़ी मांग सकते हो, वह भी इजीली कर पाओगे। आपका ईगो बीच में नहीं आएगा कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ। और जहाँ पे वाकई प्रैक्टिकली माफ़ी मांगने की ज़रूरत है आप वह भी कर पाओगे, आपका ईगो बीच में नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो जो फॉरगिवनेस करना है वो यहाँ से चालू होगा, आप इजीली कर पाओगे। और जहाँ पे प्रैक्टिकली आपको फील होता है नहीं करना चाहिए, वहाँ आप सोल लेवल पे कर पाओगे, है ना। इससे बहुत सारे कार्मिक बॉन्ड क्लियर हो जाते हैं। और इस दौरान आपके जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके लाइफ में जैसे हमेशा के लिए रहने वाले हैं, इस बर्थ के लिए बोलिए या नेक्स्ट बर्थ के लिए, उसके अलावा कुछ और रिलेटिव्स भी रहेंगे जिनका कुछ कार्मिक लेसन था वो पूरा हो गया, तो वह आप पाओगे कि आप उनसे सच में हमेशा के लिए डिटेच हो जाओगे। इट्स लाइक विथ कंपेशन कि ठीक है ये उनका पैटर्न है, इट्स ओके। और आपका उनसे कांटेक्ट वाकई बहुत कम हो जाएगा और किसी न किसी वजह से हो सकता है, इट्स लाइक ऑन लविंग वे, लविंग नोट, वो टूट भी सकता है। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो आपकी मेन फैमिली है उससे आपका कनेक्शन जो भी अभी डिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो जस्ट टेम्पररी है। ओके, ये को डिपेंडेंसी से आपको जब आप बाहर आ जाते हो ना, रिश्ते हमेशा सुंदर हो जाते हैं। तो यह फेज़ आपको सिर्फ यह सिखा रहा होता है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना, खुद को इमोशनली बैलेंस कैसे रखना, इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बनना, है ना, और को डिपेंडेंस से बाहर कैसे आना। तो ये डिटैचमेंट का फेज़ थोड़े समय के लिए चलेगा और फिर आप कंपैशन के नोट पर उन लोगों से वापस प्यार से जुड़ पाओगे। लेकिन अभी को डिपेंडेंसी में आप नहीं रहोगे। ओके, आप यहाँ कंपैशन के साथ चलोगे, पर उन लोगों के साथ टाइम भी एंजॉय कर पाओगे, बात भी कर पाओगे, एंड यू विल फाइंड कि जो रिश्ते आपके पहले थे उससे अब ज़्यादा सुंदर हो गए। और स्पेशली यह आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इसीलिए फेस करते हो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बनी ही है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, अनकंडीशनल लव सीखने के लिए, है ना। तो इस फेस के साथ तो आपको गुजरना रहता ही है। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.